ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जब तक आप लोगों को फेसबुक वगैरह पे शेयर नहीं कर लेंगी। नमस्कार सभी को, मैं श्वेता सिंह एसआर जी। आज हम लोग बैठे हुए हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्राहिमपुर, जो कि जलालपुर ब्लॉक में है, जलालपुर अंबेडकर नगर में। जैसा कि आपको अवगत कराना है कि यहाँ पर प्रेरणा साथी की बैठक आयोजित की गई है और बड़ा ही अच्छा लगा। तो मुझे ये लगा कि नहीं, इसको शेयर करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी इसे सीखें। और देखिए, काफी अच्छी बैठक यहाँ रही। बैठक खत्म हो गई है और हमारे साथ डाइट से भी बिन सर और सुरेश सर जुड़े हुए हैं, और इस न्याय पंचायत से 2 टीचर भी यहाँ पर हैं, अजहर सर और सुहेल सर। अनीस सर यहीं पे सहायक अध्यापक हैं, और सर यहाँ पे हेड टीचर हैं। सर रवि सर यहाँ पे टीचर हैं। और बड़ा ही अच्छा लगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने ही ऊर्जावान प्रेरणा साथी इन लोगों ने बनाया है। यहाँ पे छात्र संख्या हालांकि कम है, 51। वो उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ की जो ग्राम सभा है, यहाँ जो जितने बच्चे हैं इस आसपास के गांव में, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं। और सबसे अच्छी बात कि सर, एक प्रेरणा साथी पे 5 बच्चे आपके सेट हो गए ना? हाँ। जो मानक गवर्नमेंट ने तय किया, जो राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से, कि एक प्रेरणा साथी पे 5 बच्चे होने चाहिए, तो यहाँ पर मुझे वो मानक दिखा कि 51 बच्चों में इन्होंने 11 प्रेरणा साथी बना रखे। और आप देख सकते हैं कि सभी नए लोग हैं और काफी ऊर्जा से भरे हुए हैं। आज इन लोगों को बुलाया गया है। इन लोगों के मोबाइल में अभी डाउनलोड करना ऐप बाकी है। सारी चीजों से इनको अवगत करा दिया गया है। तो मैं पहले 2 मिनट, सर बहुत कम टाइम में। सर बिन सर डाइट पे लेक्चरर हैं हमारे डाइट अंबेडकर नगर में, और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी जो डाइट की टीम है, बहुत ही सहयोग भावना से हम लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है तो ये लोग यहाँ पर हमें मिलते हैं। और आज देखिए, देखा जाए तो एक छोटा सा स्कूल है, इसमें समय निकाल के आना ये बहुत बड़ी बात है सर। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी देखिए, धन्यवाद की बात नहीं है। कर्तव्य पालन में अगर आदमी समय दे रहा है तो वहाँ पे धन्यवाद की कोई बात ही नहीं बनती है। तो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद का कोई प्रश्न नहीं उठता। और मैं किसी भी विद्यालय पे जाऊं तो मेरे कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। और रही बात प्रेरणा साथी की, तो इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब, सहायक अध्यापक अनीस जी और रवि प्रकाश जी ने बड़ी मेहनत और तत्परता के साथ अपना कार्यक्रम चलाया, संपर्क अभियान, जिसके तहत आपको आपके सामने आपके प्रेरणा साथी दिखाई दे रहे हैं। जो निर्देश परियोजना कार्यालय और ई पाठशाला के कार्यक्रम के तहत दिया गया है, उसके अंतर्गत ये लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। और इनको ई पाठशाला फेज 4 और फेज 5, साथ ही दीक्षा ऐप और रीड एलान और प्रेरणा लक्ष्य सभी से अवगत करा दिया गया है। सबके फंक्शनिंग प्रक्रिया से भी अवगत करा दिया गया है। ये लोग उस ऐप को किस प्रकार से संचालित करेंगे, इनके दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, वो भी बखूबी इनको बता दिया गया है। और ये संभवतः जिस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको प्राप्त करने में बखूबी सफल होंगे, ये पूरा विश्वास हम लोगों को है कि हम लोग अपने इस कार्यक्रम में ई पाठशाला फेज 4, जो कोविड-19 के दौर कक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, उसको संचालित करने में, और जो क्षति हुई है हमारे बच्चों की, परिषदीय विद्यालय के बच्चों की जो अध्ययनरत है हमारे यहाँ, उनको पूरा करने में सफल होंगे ये लोग। और हम लोग भी इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। और किसी भी समय, किसी भी आवश्यकता के लिए हम, हमारे डाइट प्राचार्य और इस विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक सभी लोग एक साथ हैं और रह करके काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस जिले के लिए हमारे डाइट प्राचार्य श्री मनोज कुमार गिरी जी का आभार हमारे प्रति ये व्यक्त किया जा रहा है कि उन्होंने जिस उत्साह के साथ हम लोगों को इस कार्यक्रम में निर्देशित किया है और जिस उत्साह के साथ वो हम लोगों से इसका फीडबैक लेते हैं, वो सराहनीय और हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक और प्रेरित करने वाला है। आने वाले समय में जो राज्य परियोजना कार्यालय और महानिदेशक महोदय और बेसिक शिक्षा विभाग, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की जो मंशा है, उसको अनिवार्य और आवश्यक रूप से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। निश्चित ही हम लोग जब इतने ऊर्जावान साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो निश्चित ही हम लोग इस काम को बहुत ही आगे ले जाएंगे और ये विद्यालय एक नजीर बनेगा पूरे प्रदेश में। सर सुरेश सर डाइट में लेक्चरर हैं। सर मुझे सब्जेक्ट तो याद नहीं आ रहा है आपका। जी जी। जैसा कि बेसिक शिक्षा का ये नारा है कि नहीं, समाज के आखिरी पायदान पर बैठा जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है। जी बिल्कुल। धारा 21A के तहत हम ये तय करते हैं कि नहीं, 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को हम शिक्षा दें और इसी नीति के तहत उसी संविधान की धारा के पालन करने हेतु मिशन प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हम तत्पर हैं। और कोविड-19 के दौरान जो हमारी शिक्षा की गतिशीलता रुक गई है, इसमें महानिदेशक सर द्वारा ये प्रेरणा साथी के चयन के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम उसके लिए तत्पर हैं। और इसके लिए हमें हर अभिभावक के द्वार द्वार पे जाना होगा, तो हम विद्यालय के द्वार द्वार पे हम जाएंगे और प्रेरणा साथी का चयन करेंगे और बच्चों को समझाएंगे, अभिभावक को समझाएंगे, ताकि बेसिक शिक्षा में जो ये शिक्षा में जो मानवीय 3 कड़ी होती है, एक बालक होता है, एक अभिभावक होता है और एक शिक्षक होता है। जैसा कि हम लोग जब से नौकरी कर रहे हैं ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अभिभावक जो है कमजोर पाया जा रहा है। इसके लिए हम तत्पर हैं। महानिदेशक सर द्वारा जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव का जो कॉन्सेप्ट ले आया गया था वो इसी अभिभावक को जागरूक करने के लिए ले आया गया था, लेकिन वो कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान वो बंद हो गया। लेकिन इसके लिए आज हम तत्पर हैं, जाएंगे और गांव-गांव में घूमेंगे, बताएंगे, सभी लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद सर। निश्चित ही जो महानिदेशक सर की तरफ से ये योजना लाई गई प्रेरणा साथी की, ये कॉन्सेप्ट वास्तव में आज मुझे बहुत ही इसका आउटकम बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है इस विद्यालय में कि लोग नहीं, ये हम इस ई पाठशाला को इसमें सफल कर पाएंगे। तो आगे मैं चलती हूँ। 2 टीचर्स हमारे ब्लॉक से हैं, इसी नया पंचायत से हैं। मैं ये जानना चाहूंगी सर, आप अपने स्कूल में ये कुछ प्रयास कर रहे होंगे, यहाँ से कुछ आपने कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छी चीज लेके जाएंगे? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने स्कूल में भी प्रेरणा साथी का चयन कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन अभी मैं बच्चों के सापेक्ष पूरा नहीं कर पाया हूँ और यहाँ आकर मुझे ये चीज महसूस हुई कि जब यहाँ बच्चों के सापेक्ष अधिक ही चयन हो गया है तो मैं बच्चों के सापेक्ष बराबर क्यों नहीं कर पाऊंगा? अवश्य करूंगा सर। आप भी बहुत ही ये सर हमारे यहाँ बहुत ही एक्टिव टीचर्स हैं, ये दोनों ही सुहेल सर और ये अजहर सर, और इन लोगों का कभी मुझे मौका मिला तो इनका स्कूल भी कवर करके आपको दिखाऊंगी। तो आप देखेंगे कि एक से एक हीरे पड़े हुए हैं हमारे बेसिक में, बस उनको दिखाने की, उन्हें निखार लाने की और समाज के सामने लाने की जरूरत है सर। अच्छा चलिए अब अनीस सर से मिलते हैं। ये यहाँ पे सहायक अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर, जहाँ पर हम लोग हैं अभी उपस्थित। तो सर आप लोगों ने काफी मेहनत की और मैं तो बहुत दिनों से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ और मेहनत आप लोगों की दिखाई भी देती है सर। ये जो प्रेरणा साथी आप लोगों ने बनाया, ये आसान काम नहीं था और अभी देखते हैं प्रेरणा साथी भी काफी क्वालिफाइड है। तो ये सब कुछ कैसे किया आप लोगों ने? हमारे गांव में जो है शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। हमारे गांव के जो अच्छे पढ़ाने वाले बच्चे हैं उनका हम लोगों ने चयन किया, उनसे बात किया, साहस वो लोग तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि क्योंकि यह गांव हमारा है और ये बच्चे भी हमारे हैं तो हम अपने बच्चों को साहस पढ़ाने के लिए तैयार हैं और जो भी शासन की मंशा होगी हम उसको करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा सर। लेकिन ये प्रयास आप लोगों का वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ रवि सर से, जो यहाँ पे सहायक अध्यापक ये भी हैं। इनसे भी जानना चाहूंगी कि ये जादू की छड़ी कैसे घुमाई गई। नमस्कार आप सभी लोगों को। कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस ये एक टीम वर्क का नतीजा है। हम सब लोगों ने आपस में मिल करके प्रयास किया, अभिभावकों से संपर्क किया, अपने सभी प्रेरणा साथियों से संपर्क किया और सब लोगों ने सहर्ष सहमति प्रदान की। इस कार्य को करने का बेसिकली 3 मकसद था। एक तो शासन की मंशा अनुरूप कार्य करना, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना अक्षरशः। दूसरी मंशा ये भी थी कि हमारे जो भी बच्चे इस कोविड के दौरान हमसे संपर्क उनका टूट गया है, उनसे संपर्क बेहतर स्थापित हो, संबंध बना रहे। और 3 एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था ये था कि हमारे विद्यालय का और समुदाय का संबंध जो है वो और प्रगाढ़ हो और गहरे तरीके से बना रहे। मुख्यतः समुदाय के पास गए और जिसका नतीजा आज ये आपके सामने है।
हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सफल होंगे। सर बाकी शिक्षकों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, बाकी हमारे टीचर्स सभी शिक्षक योग्य हैं बिल्कुल और सर, कर भी सकते हैं, कर भी रहे हैं सर, बस ये है कि सामने नहीं आ पा रहा है सबका काम, सबका सामने नहीं आ पा रहा और मुझे उम्मीद है कि सारे शिक्षक लोग भी समयानुसार और समय के अंतर्गत इस लक्ष्य को पा लेंगे। निश्चित ही। तो ये हमारे बेसिक के टीचर्स हैं, आप देखिए कितनी ऊर्जा भरी हुई है और निश्चित ही एक परिवर्तन समाज में आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे हेड टीचर है सर। सर आपकी टीम तो काफी मजबूत है और कोई भी काम बिना टीम के नहीं होता, तो सर आपके भी विचार हम सुनना चाहेंगे कि इन लोगों का कैसा सहयोग आपके साथ रहता है? का बहुत ही सराहनीय सहयोग रहता है और जो कुछ भी आप ये देख रही हैं ये हमारे दोनों सहायक अध्यापकों के कार्यक्रमों का नतीजा है और सभी लोग सहर्ष तैयार हुए हैं और इंशाअल्लाह जो है ये लोग जो भी सरकार की मंशा होगी उसकी प्राप्ति के लिए तन मन धन से कुर्बान रहेंगे। हमारे मेहताब आलम भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी आदेश होगा और जो भी कहा जाएगा हम अपने घर पर बच्चों की अच्छी देखरेख के साथ अच्छी शिक्षा देंगे और जो कुछ उनकी समस्याएं होंगी हम स्वयं अपने पैसे से उसका निदान भी करेंगे और उन समस्याओं उन बाधाओं को भी हम अपने पास से जो उसकी पूर्ति करेंगे। इन्होंने ऐसी इस तरह बात की कि हमारा दिल खुश हो गया और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे परिवार साथी जो है सभी लोग तन मन धन से लग जाएं और जो भी व्यवधान आएगा, जो भी समस्या आएगी हम लोगों से अवगत कराएं और जो भी मुमकिन कोशिश होगी जहां उनको कुछ जरूरत होगी हम लोग भी उसको जो साथ तैयार रहेंगे और पूरा सहयोग देंगे। जी बहुत अच्छा लगा सर। तन मन धन से सभी तैयार है इस काम के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लेके आप सभी से बात करूंगी। ये पहले प्रेरणा साथी, भैया अपना नाम बताइए और क्वालिफिकेशन। मेरा नाम मेहताब आलम है, क्वालिफिकेशन BA है। अच्छा, तो इस काम के लिए जब कहा गया तो आपको कैसा लगा कि हम लोग जैसे हम अपनी ही बात करें तो हम अपना मोबाइल किसी को देना नहीं चाहते। सर बोले कि यार ऐसा है आप लोग, ये बहुत बड़ी आज के समय में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी की बात है कि आप अपना मोबाइल दूसरे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो सर इसके लिए जब सर ने कहा होगा तो आपके मन में कैसा विचार आया? सर हमारा फोन की ऐसा है कि आपके पास जो बच्चे हैं पड़ोस में सबको पढ़ाना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे हमको ठीक है सर, जब बताइए जैसा रहेगा वैसा करेंगे। तो इसके लिए कोई पेमेंट तो है नहीं, तो आपको सेवा हमने पेमेंट के लिए बात ही नहीं की। मतलब हमको आगे इसका लाभ मिल सकता है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जरूरी है मिले या ना मिले, लेकिन हमको ऐसा मिले या ना मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेवा भाव से आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग, तो आप मन से बच्चों को शिक्षा में आगे ले जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, हाँ बहुत ठीक। हमारा नाम अंकुर कुमार है, हमारा क्वालिफिकेशन BEd है जी, ठीक है। आप अपना नाम बता दे बस। शुभम वर्मा हमारा नाम है, 12th में पढ़ते हैं। 12th में पढ़ते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाएंगे लोगों को, सहयोग करेंगे। ठीक जी। आप? मेरा नाम वंदना वर्मा है। कैसा लगा इससे जुड़ के? जी अच्छा लगा। तो मतलब आप मन से बच्चों को सहयोग करेंगे? बिल्कुल जी जी। मेरा नाम चंद्रा है। अच्छा, किसको भैया? चलिए। मेरा नाम दीवानी है। क्वालिफिकेशन ही बताती चाहिएगा। BA फाइनल। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे इसमें इस काम के लिए सहयोग करने में? अच्छा लग रहा है? जी। चलिए। हमारा नाम सीमा है, हम BA फाइनल कर चुके हैं और जो है राजीव मिश्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ाते भी हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको अनुभव भी है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे जो आपको जिम्मेदारियां आज दी गई हैं? क्या लगता है कि आप इसको निभा पाएंगे? कोई इसमें समस्या तो नहीं लग रही है? नहीं, क्योंकि हम ये कर चुके हैं पहले भी और कराते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हमारा नाम अनीता है, ग्राम सकरा यूसुफपुर, पोस्ट गौरव जिला अम्बेडकर नगर, और हम BA और BEd कंप्लीट हमारा है। वेरी गुड। तो तो आपके पास तो काफी पढ़ा भी रही हैं? जी मैम, वहाँ कर बुलाते। तो यहाँ पे आज जो बताया गया ये पब्लिक स्कूल फतेहपुर में, तो ये जो सेवा आप देने आई हैं ये खुशी से आई हैं या किसी दबाव? खुशी से आई। इसका मतलब आप जो बच्चे आपको दिए जाएंगे उनके लिए बहुत प्यार है इस वजह से। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम, आप अपना नाम बता दें। अच्छा, क्वालिफिकेशन? BSc फाइनल कर रही हैं। तो ये यहाँ पे जो जितनी जिम्मेदारियां दी गई, कैसा लग रहा है आपको? आप कर पाएंगे? इसमें कोई आपको झंझट लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपका अतिरिक्त समय चला जाएगा?
नहीं मैम, हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप इस काम को खुशी खुशी करने जा रही है ना, अच्छा लग रहा है, कर ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रेरणा साथियों को, और निश्चित ही आप लोगों से बाकी लोग भी सीखेंगे और एक आप लोग समाज में एक नई नजीर पेश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।